बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि इस्लाम में शुहदा की तादाद कितनी है। यानी इससे मुराद ये है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको शहीद का मर्तबा मिलता है, कौन सी ऐसी अमवात हैं कि जिनको उस सूरत में मरने पर शहीद का दर्जा मिलता है। हज़रत हारून बिन अंतरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब से पूछा कि बताओ तुम शुहदा शुमार किसे करते हो, शहीद किसे शुमार करते हो। तो साहब ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, हम उसे शहीद शुमार करते हैं कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, यानी जंग करने के लिए गया है, वो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह तो मेरी उम्मत में शहीद बहुत कम होंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वो शख्स जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए वो शहीद है, और इसी तरह जो बुलंदी से गिर कर मर जाए वो शहीद है, और वो औरत जो दर्द ज़े से मर जाए, दर्द ज़े यानी जब बच्चा पैदा होने का वक्त होता है उस वक्त जो औरत को दर्द होती, जिसको औरतें अपनी जुबान में कहते हैं कि इसको दर्दें लगी हैं, उस दर्द में जो औरत मर जाए वो औरत भी शहीद है। और इसी तरह फरमाया कि समुंदर में डूब कर मरने वाला शहीद है, यानी पानी में डूब कर मरने वाला शहीद है। फेफड़ों के जख्मों की वजह से उसमें मुब्तला हो के मरने वाला वो भी शहीद है। बुलंदी से गिर कर मरने वाला वो भी शहीद है। आग में जल कर मरने वाला वो भी शहीद है। गरीबुल वतनी में, यानी कोई शख्स अपने घर से बाहर कहीं गया हुआ है किसी भी सूरत में इल्म हासिल करने के लिए, रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए, फरमाया जो गरीबुल वतनी में मरे वो भी शहीद है। तो दोस्तों, इसके अलावा ये मैंने एक हदीस बयान की, इसके अलावा दीगर अहादीस में भी थोड़े बहुत फ़र्क के साथ इस तरह के शहीदों की बहुत सारी तादाद मौजूद है, जो कि कमो बेश तकरीबन 50 के लगभग पहुंचती है कि जो लोग शहीद की मौत में शुमार किए जाते हैं।